हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सी एम मैं अरुण आहूजा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास मैथ्स चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो जिसके आने के चांसेस पेपर में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 10th मैथ्स के। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि पेपर में आने के जिसके चांसेस हैं, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स है जिनकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया फाइंड मीन। अब देखो ये जो सीरीज़ है ना, ये हमारे बुक में नहीं है, इसको इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं क्योंकि जो बुक में सीरीज़ दे रखी है वो सारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो अगर मुझे इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालना है तो उसका दूसरा मेथड होता है जो आपने पढ़ा है वो नहीं होता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन का ही सिंबल होता है, फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब ऑब्जर्वेशन का सम कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18 और 18 और 8 26 और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 6। तो जो भी आपका आंसर आएगा दिस इज़ योर मीन। ठीक है, तो मीन निकालने का ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जब भी पेपर में मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में आएगा। ठीक है, इस सीरीज़ को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम ऊपर रख दो, नंबर ऑफ टर्म्स को नीचे रख दो। ठीक है, कभी कभी आपको दूसरा क्वेश्चन एक दूसरा आ सकता है फाइंड मोड। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन का हमें मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड क्या होगा बेटा, मोड का सिंबल होता है MO। ठीक है, या फिर हम Z भी बोल सकते हैं। मोड होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मोड। जो आपने बुक में सीखा है NCERT में वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड कैसे निकाला जाता है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो मोड है। तो जैसे 10 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 3 टाइम्स, देखो 13 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सब 1 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो 10 सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है तो मोड हो गया 10। ठीक है बेटा, तो मोड निकालना भी इंडिविजुअल सीरीज से आ गया, मीन निकालना भी इंडिविजुअल सीरीज से आ गया। अब मैं आपको मीडियन निकालना इंडिविजुअल सीरीज से सिखाता हूँ। मान लो पेपर में आ गया मीडियन निकालो। ठीक है, और डेटा दे रखा है आपके सामने ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडियन निकालते समय क्या करना है, पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले डेटा को किस ऑर्डर में डालना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, छोटे से बड़ा। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है 2, फिर 4, फिर है अपना 5, फिर है 6, फिर है 8 और फिर है 10 और फिर है 11। टोटल नंबर है ये 7 और ये भी नंबर है 7। तो अगर नंबर ऑफ टर्म ओड है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा n+1/2 टर्म। ठीक है, दैट इज 7 + 1/2 टर्म, दैट इज 8/4 4 टर्म। 4 टर्म यहाँ से देख लो कौन सी है 6, तो मीडियन आ गया 6। ये आ गया इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन निकालना। जो आपने सीखा था वो कॉन्टिन्यूस सीरीज था, बुक में सारे कॉन्टिन्यूस सीरीज ही हैं। सर अगर ये नंबर ऑफ टर्म इवन आई तो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन होगी। फाइंड मीडियन, और ये आपके सामने नंबर ऑफ टर्म दे रखी हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, क्योंकि मीडियन हमेशा करते समय डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो पहले ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है 2 10 12 16, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 4 है, इवन है। ठीक है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होगा क्या, n/2 टर्म प्लस n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब n डालेंगे 4, तो 4/2 क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म, और n की जगह 4 यहाँ डालेंगे तो 4/2 2 + 1
थर्ड टर्म होगी डिवाइडेड बाय 2। अब आपको सेकेंड टर्म उठा लेनी है और थर्ड टर्म उठा लेनी है 10 और 12 असेंडिंग ऑर्डर से, और इसको सोल्व कर दो। ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया मीडियन आ गया 11। ठीक है बेटा। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, अभी मैंने आपको सिखाया है मीन, मीडियन और मोड निकालना इंडिविजुअल सीरीज़ में। ठीक है, जो बुक में दे रखी है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। तो ये तो कुछ ही क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं मीन, मीडियन, मोड के। अभी स्टैटिस्टिक्स के और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आते हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में क्या करूँगा, कवर करूँगा। तो एक बार वापस देखते हुए मैंने क्या किया, मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम ऊपर रखो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो मोड है। मीडियन में क्या है कि नंबर ऑफ टर्म अगर ओड है तो मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है, और अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मीडियन निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और डेटा पहले असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब छोटे से बड़ा, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, बड़े से छोटे पर। बट स्कूल की मोस्टली टीचर असेंडिंग ऑर्डर में करवाती है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में छोड़ दीजिए। ठीक है, और मीन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज। मीडियन का मतलब होता है डेटा की मिडिल टर्म, और मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार इवेंट आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों को कंबाइन कर दें तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मैं भी एक स्टैटिस्टिक्स की एक और एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा जिससे मैं और क्वेश्चन कवर करूंगा। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ आई हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।